एक सवाल जो मुझे कमेंट सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि मैम आप जब रात के 3 बजे तक पढ़ती थी तो फिर सोती कब थी? आपको नींद नहीं आती थी क्या? और बहुत सारे लोग तो ये भी पूछते हैं कि मैम क्या सच में आपका सिलेक्शन रात के 3 बजे तक पढ़ने के बाद ही हुआ है? तो आज मैं इसी सवाल का जवाब बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ देने वाली हूँ। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि मेरी एक्चुअल में जो स्टडी है, मेन स्टडी, वो रात की ही होती थी, 10 के बाद स्टार्ट होती थी और वो 3 बजे तक चलती थी और कभी कभी तो 3:30 भी बज जाते थे। लेकिन शायद उस वीडियो से काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, या फिर अगर मैं रात के 3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ती थी, मेरे बच्चे छोटे थे और मैं एक हाउसवाइफ थी, तो फिर मैं सोती कितने बजे थी। आज मैं आपको अपनी रूटीन के पीछे की असली सच्चाई बताने वाली हूँ। हम लोगों की जो है दिन में पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती। सबसे पहले आप एक हाउसवाइफ की सिचुएशन समझिए। जब मैं तैयारी करती थी तो उस समय मेरे बच्चे छोटे थे। अगर छोटे बच्चे के साथ आपने पढ़ाई शुरू की है तो आप मेरी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सुबह हमारा शेड्यूल कितना बिजी होता है। सुबह घर का काम होते हैं, बच्चों का टिफ़िन स्कूल भेजना, हस्बैंड को काम पे भेजना, और भी छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हम कंटिन्यू बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन हम प्रॉपरली फोकस के साथ दिन में नहीं बैठ पाते हैं। क्योंकि जब भी हम बैठते हैं पढ़ने के लिए हमारा ध्यान बहुत सारी चीज़ों से भटक जाता है। कई सारे ऐसे अचानक काम भी आ जाते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि आपने किताब खोली और फिर कुछ देर बाद ऐसा महसूस हुआ कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और ही है। और यही मेरे साथ भी होता था। इसलिए मैंने एक बात समझ ली थी कि मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए समय नहीं निकालना है, बल्कि मुझे ऐसा समय भी चाहिए जहाँ पर मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और मैं अपने मन के हिसाब से जैसा मुझे पढ़ना है मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। और मेरे लिए वो समय रात का समय था, जहाँ पर नो डिस्टर्बेंस होता है, घर का माहौल बहुत ही शांत होता है। इसलिए मेरी ज़्यादातर जो मेन पढ़ाई है वो रात की ही होती थी। और जो भी समय मुझे दिन में मिलता था उसे भी मैं वेस्ट नहीं करती थी। अपने बाकी के सब्जेक्ट है कवर कर लेते हैं, जैसे हिंदी हो गया या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सरल है, इजी है, उसे हम दिन में भी कवर कर सकते हैं। या क्वेश्चन लगाना हुआ, या PYQ सॉल्व करना हुआ, या MCQs लगाने हुए, तो या फिर कोई थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम दिन में इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं जिसमें फोकस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे सब्जेक्ट को हम कोशिश करें ऐसे समय पे पढ़ें जब डिस्टर्बेंस घर पे कम से कम हो। इसलिए जो मेरी मेन फोकस्ड स्टडी रात में ही होती थी। और सबसे बड़ी बात, मेरा पूरा ध्यान ऐसे में किताब और सिर्फ मेरी पढ़ाई पर होता था। इसलिए मैं रात के 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक, जब तक मुझे नींद नहीं आती थी, तब तक मैं पढ़ती थी। और वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल समय था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को रात के 3 बजे तक पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है। किसी के लिए सुबह का समय बेस्ट होता है और किसी के लिए रात का समय और किसी के लिए दोपहर का समय, और मेरे लिए उस समय रात का समय बेस्ट था। आपको ना किसी और की रूटीन कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूटीन सेट करना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे। मैम आप जब रात के 3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ती थी तो सोती कब थी और उठती कब थी? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। मैं सिर्फ 3 और 4 घंटा की नींद लेकर रोज़ नहीं उठती थी। मैं भी कोशिश करती थी कि मेरी नींद पूरी हो जाए। हाँ, मेरी स्लीपिंग टाइमिंग बाकी लोगों से अलग थी क्योंकि मैं रात के देर तक पढ़ती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नींद को ही त्याग दिया था बिल्कुल से। देर से सोना, कम सोना, दोनों बात एक नहीं है। मैंने अपनी रूटीन ऐसी बनाई थी कि रात में पढ़ाई के बाद आराम और नींद दोनों का समय मिल जाए। जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। और मेरे लिए उस समय सिलेक्शन बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं दिन रात सिर्फ़ और सिर्फ किताब लेकर ही बैठी रहती थी। मैं घर का काम भी करती थी, अपने बच्चों को भी समय देती थी, और जो घर के काम बहुत ज़रूरी हैं वो भी करती थी।
और फिर उन कामों के बीच में जो मुझे समय मिलता था उसमें पढ़ती थी। पॉसिबल होता था तो काम में भी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कोई काम ऐसा है जिसके साथ पढ़ाई पॉसिबल है, तब भी मैं कर लेती थी। मैंने बस एक चीज़ सीखी थी, मैंने अपने वैल्यूबल टाइम को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। अगर दिन में मुझे 30 मिनट भी मिलता था तब भी मैं पढ़ लेती थी। घर के कामों के बीच में कोई ऐसा काम है जहाँ पर इजीली पढ़ाई हो जाए, मैं उस समय भी पढ़ लेती थी। और मेरा जो रात का समय था उसमें मुझे 4 से 5 घंटे नो डिस्ट्रैक्शन बहुत अच्छा समय मिल जाता था। इसकी वजह से मेरा सिलेबस कंप्लीट होने में मुझे बहुत हेल्प मिली और मैंने उस रात के समय को अपनी सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी के लिए यूज़ किया। रात के समय मैं ऐसे ही किताब लेकर नहीं बैठती थी। मेरे लिए रात का समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं उसी रात के समय में अपनी फोकस स्टडी करती थी। जैसे कॉन्सेप्ट समझना, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को पढ़ना, जो चीज़ें मुझे दिन में समझ में नहीं आई उन्हें दोबारा से पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो टॉपिक मैं बार बार भूल रही हूँ उनका रिवाइज करना। क्योंकि दिन में जब हम छोटे छोटे गैप्स के साथ पढ़ते हैं तो कई बार हमारी कंटिन्यूटी टूट जाती है। इसलिए मैं रात को ही अपना जो मेन टॉपिक है, जो मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है, वो टॉपिक मैं रात की कंप्लीट करती थी। अब अगला सवाल आता है कि मैम आपको नींद नहीं आती थी क्या? तो डियर बिल्कुल आती थी। मैं भी इंसान हूँ, भी बहुत थकान होती थी, मुझे भी नींद आती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि किताब खुली है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। दिमाग कह रहा होता है कि बस अब सो जाओ। लेकिन मैंने अपने साथ एक चीज़ सीखी थी, हर दिन अपनी एनर्जी को समझना। अगर मैं किसी दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ तो फिर मैं उस दिन अपने आप को ज़बरदस्ती नहीं खींचती थी, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताबों के सामने बैठने का नाम नहीं है। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ किताब के सामने बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने ना प्रिपरेशन के दौरान सेक्रीफाइस तो किए, लेकिन मेरा सेक्रीफाइस सिर्फ नींद कम करना नहीं था। असल सेक्रीफाइस था अपना जो आराम का समय है उसे कम करना, अपना जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करना और अपने टाइम को सीरियसली लेना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मैं उस समय करना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें पोस्टपोन कर दिया। सोशल मीडिया पे कुछ समय के लिए मैंने दूरी बना ली थी। कभी किसी फंक्शन में जाना छोड़ दिया था, कभी अपने लिए समय कम मिला, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की मेरी हेल्थ और स्लीप को कम्प्लीटली इग्नोर ना करूं, कि मुझे पता था मुझे सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन के लिए सिर्फ ज़्यादा घंटा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आप ये वीडियो देखकर सोच रहे हैं मैं मेरे पास तो रात के 5 घंटे भी नहीं है, हमें नींद बहुत आती है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको मेरे जितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना समय मिल रहा है, जिस समय आपकी बॉडी, आपका ब्रेन कंफर्टेबल महसूस करता है, उस समय में ही अपनी पढ़ाई को 100% दीजिए। लेकिन उन समय को बार बार फ़ोन देखने, रील देखने, व्हाट्सअप चेक करने और फिर कहना मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो फिर आपको खुद से ही पूछना है क्या सच में समय नहीं है, कि आपका जो टाइम है वो सही जगह नहीं लग रहा है। और ख़ासकर मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगी जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। अगर आपके भी घर में बच्चे छोटे हैं और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो आप अपनी सिचुएशन को लेकर गिल्टी महसूस मत कीजिए, क्योंकि आपकी रूटीन किसी अनमैरिड स्टूडेंट जैसी नहीं होगी। आपके पास घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे होंगे, घर के काम होंगे, कभी बच्चा बीमार होगा और कभी आपका पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, कभी मेहमान आ जाएंगे, और ये सब नॉर्मल है। आपको परफेक्ट टाइम टेबल नहीं चाहिए, आपको चाहिए फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। जिस दिन भी आपको ज़्यादा समय मिले ज़्यादा पढ़ लीजिए, जिस दिन आपको कम समय मिले कम पढ़िए, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल कम्प्लीटली बंद मत कीजिएगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान एक बात सीखी है कि सिलेक्शन उन लोगों का नहीं होता जिनके पास बहुत ज़्यादा समय होता है। कई बार सिलेक्शन उस इंसान का होता है जो उनके पास जो मौजूद समय है उसका सही इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास भी कंटिन्यू 10-10-12 घंटे नहीं थे। मैंने भी ऐसे ही स्लॉट बना के कभी दिन में कभी रात में अपनी स्टडी कंप्लीट की, अपना सिलेबस कंप्लीट किया। मेरे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ थीं, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए एक ऐसा समय ढूंढ लिया जहाँ मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकूँ, और मेरे लिए वो समय रात का समय था। और एक बात मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूँगी
कि अगर आप मेरी कहानी सुनकर सोच रहे हैं कि सिलेक्शन के लिए रात के 3 बजे तक जगना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मेरी रूटीन मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग थी। आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है। अगर आप सुबह फ्रेश होकर अच्छे से पढ़ सकते हैं तो सुबह पढ़िए। अगर दिन में आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं और आपको 2 से 3 घंटा इजीली मिल जाता है तो उस समय पढ़िए। और अगर आपको रात में शांत वातावरण मिलता है तो रात में पढ़िए। लेकिन अपनी नींद और हेल्थ को पूरी तरह से इग्नोर मत कीजिए। इग्नोर करके पढ़ाई करना कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि आपको लंबे समय तक तैयारी करनी है। ये सिर्फ 2-4 दिन की बात नहीं है। आप लास्ट समय में अपना रूटीन चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, एकदम से भी नहीं करना है। अपनी हेल्थ को लेकर चलिए। तो शायद अब आपको मेरे उस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो याद रखिए, आपको परफेक्ट समय का इंतज़ार नहीं करना है। आपको अपने सर्कमस्टेंस के अंदर ही अपना रास्ता बनाना है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समय की नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम अपने वैल्यूबल टाइम को पहचान नहीं पाते। अगर मेरी जर्नी आपको थोड़ी भी मोटिवेट करती है तो इस वीडियो को उस महिला तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो घर और बच्चों के बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ने का सोच रही हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां आपकी कमज़ोरी नहीं है, बस आपको उनके बीच अपने गोल के लिए जगह बनानी है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।